नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हॉरर की दुनिया में। यहाँ हम आपके लिए लाते हैं उन कहानियों को जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी और दिल की धड़कनों को तेज कर देंगी। ऐसी रहस्यमयी कहानियां जहां आपको हर पल डर और खौफ का एहसास होगा। आज की हमारी कहानी है राजस्थान, भैरवगढ़ की सरकारी अस्पताल की श्रापित एम्बुलेंस। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप अगर इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नजदीकियां बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएंगी। तो ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मुरली काका। मैं राजस्थान के इस वीरान इलाके का रहने वाला हूं। आज मैं आपको जो घटना सुनाने जा रहा हूं वो आपको अंदर तक हिला देगी। एक ऐसा सच जिसे सुनकर आप एम्बुलेंस का नाम सुनते ही कांपने लगेंगे। ये कहानी है उस श्रापित एम्बुलेंस की जिसने न जाने कितनी ही मासूम जिंदगियां निगल ली। मैंने अपनी आंखों से वो तांडव देखा है और आज मैं वो सब आपको बताने जा रहा हूं। वो गांव राजस्थान के वीराने में बसा एक ऐसा गांव था जहां आधुनिकता का नामो निशान तक नहीं था। कच्चे रास्ते, घने जंगल और वीरान सन्नाटा। गांव का नाम था भैरवगढ़। यहां न सड़कें थीं और ना ही गाड़ियां। इस गांव में अगर कोई बीमार हो जाता तो उसे अस्पताल पहुंचाना किसी जंग से कम नहीं था। भैरवगढ़ का इलाका वीरान था। चारों तरफ बंजर जमीन और घने जंगलों का साम्राज्य था। गांव का नाम सुनते ही लोग सहम जाते थे क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए कोई पक्की सड़क नहीं थी। उबड़ खाबड़ पगडंडियों से होकर गुजरना किसी जंग से कम नहीं था। ऐसे इलाके में अगर किसी को अस्पताल जाना पड़ता तो उसकी किस्मत ही तय करती थी कि वो बच पाएगा या नहीं। उस रात आसमान में काले बादल छाए हुए थे जैसे कोई अनहोनी होने वाली हो। कमला की चीखें पूरे घर में गूंज रही थीं। उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी। घर के बाहर उसका पति रामलाल और गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो चुके थे। कोई कुछ करो, गांव की औरत मर जाएगी, रामलाल चीखते हुए कह रहा था। सभी के चेहरों पर चिंता और डर का भाव था। गांव के बुजुर्गों ने सलाह दी कि सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस बुलवाई जाए, जो कई बार पहुंची तो थी मगर घंटों बाद। लेकिन और कोई उपाय नहीं था। रामलाल के दोस्त गोपाल ने अपना पुराना फोन निकाला और सरकारी अस्पताल का नंबर घुमाया। फोन बार बार कट रहा था। हेलो, अस्पताल है? यहां भैरवगढ़ से बोल रहे हैं। एक औरत की हालत बहुत खराब है, जल्दी एम्बुलेंस भेजो, गोपाल चिल्ला उठा। दूसरी तरफ से सरकारी बाबू की ठंडी आवाज आई। वहां तो जाने का रास्ता ही नहीं है, देखेंगे, भेजते हैं। वक्त गुजरता जा रहा था। कमला का दर्द असहनीय हो चुका था। आसपास खड़े लोग भगवान से दुआ कर रहे थे। 2 घंटे के बाद दूर से गाड़ियों की हल्की सी रोशनी दिखाई दी। आ गई एम्बुलेंस, एक आदमी ने चिल्लाते हुए कहा। एम्बुलेंस की आवाज सुनते ही लोगों की जान में जान आई। लेकिन जैसे ही एम्बुलेंस गांव के पास पहुंची वो रास्ते के गड्ढों में फंस गई। ड्राइवर बार बार गाड़ी निकालने की कोशिश करता रहा। अरे भाई, कोई मदद करो, ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए कहा। गांव के कुछ लोग धक्का देने लगे। किसी तरह एम्बुलेंस गांव में पहुंची, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कमला को गाड़ी में लिटाया गया। उसके चेहरे पर पसीना और दर्द था। जल्दी चलो, भगवान के लिए जल्दी चलो, रामलाल रोते हुए एम्बुलेंस ड्राइवर से विनती कर रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और एम्बुलेंस कच्चे रास्तों पर धक्के खाते हुए चल पड़ी। गांव के लोग दूर से एम्बुलेंस को जाते हुए देख रहे थे, लेकिन उस वीरान रास्ते में जहां रोशनी का नामो निशान नहीं था, वहां अचानक एम्बुलेंस झटके से रुक गई। ड्राइवर ने हैरानी से कहा, क्या हुआ, डीजल खत्म हो गया? उसने टंकी चेक की। हाँ, डीजल की एक बूंद भी नहीं बची थी। रामलाल और बाकी लोग हक्के बक्के रह गए। ये कैसे हो सकता है? रामलाल गुस्से से चिल्लाया। ड्राइवर ने झेंपते हुए कहा, साहब, अस्पताल वाले पूरी टंकी में डीजल डालते ही नहीं हैं, पैसा ऊपर वाले खा जाते हैं। रामलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी पत्नी गाड़ी के अंदर दर्द से कराह रही थी और यहां डीजल की वजह से गाड़ी बीच रास्ते खड़ी थी।
ये अस्पताल वालों की बेईमानी और भ्रष्टाचार का नतीजा था, जिसका खामियाजा कमला और उसके अजन्मे बच्चे को भुगतना पड़ा। ड्राइवर ने कोशिश की कि किसी तरह गाड़ी को धक्का मारकर आगे ले जाया जाए, लेकिन एम्बुलेंस टस से मस नहीं हो रही थी। कमला की चीखें अब धीरे धीरे शांत होने लगीं। रामलाल ने गाड़ी के अंदर झांका तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कमला के शरीर ने हलचल करना बंद कर दिया था। उसकी सांसें थम चुकी थीं। कुछ ही देर बाद उसके अजन्मे बच्चे की भी मौत हो गई। रामलाल रोते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उसके आसपास का सन्नाटा अब किसी अनहोनी का संकेत दे रहा था। गांव वालों का कहना था कि कमला ने मरते मरते आसमान की तरफ देखा और एक चीख मारी। वो चीख आज भी एम्बुलेंस के इंजन के साथ सुनाई देती है। उस रात भैरवगढ़ के सन्नाटे में एक श्राप जन्म ले चुका था, सरकारी एम्बुलेंस का श्राप। भैरवगढ़ की उस रात के बाद से गांव का माहौल अजीब हो गया था। कमला की मौत के साथ ही लोगों के दिलों में एक अजीब सा डर घर कर गया था। सरकारी एम्बुलेंस, जो कभी गांव के लिए उम्मीद की एक किरण हुआ करती थी, अब एक श्राप बन चुकी थी। उसके गुजरने की हल्की सी आवाज सुनते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते। उस हादसे के कुछ ही दिन बाद गांव के पास के ही दूसरे गांव मधुपुर से एक औरत की डिलीवरी की खबर आई। उसके पति ने सरकारी अस्पताल में फोन कर एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस गांव के बाहर रुकी। वही पुरानी सरकारी गाड़ी जिसकी हेडलाइट्स अजीब सी धुंधली रोशनी दे रही थीं। ड्राइवर वही था जिसने कला को ले जाने की कोशिश की थी। उसका चेहरा मुरझाया हुआ और आंखें थकी थकी सी थीं, जैसे उस पर कोई बोझ हो। जब एम्बुलेंस मधुपुर की कच्ची सड़कों पर धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी उसमें बैठी महिला की हालत बिगड़ने लगी। उसके पति ने घबराते हुए कहा, जरा तेज चलाओ भाई, और देर नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन तभी धड़ाम, एम्बुलेंस के टायर के नीचे से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। गाड़ी अचानक झटके से रुक गई। ड्राइवर ने उतर कर देखा, लेकिन सड़क पर कुछ भी नहीं था। अंधेरे में केवल पेड़ की टहनियां हिल रही थीं। महिला के पति ने गुस्से से कहा, क्या हुआ, क्यों गाड़ी रोक दी? ड्राइवर ने कांपती आवाज में कहा, टायर के नीचे कुछ था, कुछ तो था। उसी वक्त एम्बुलेंस के अंदर बैठी औरत अचानक चीखने लगी। उसका चेहरा भयावह लगने लगा। उसके पति ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो गई थीं और वह फटी फटी आवाज में बोल रही थी, कमला, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ। ड्राइवर और बाकी लोग हक्का बक्का रह गए। एम्बुलेंस के अंदर का माहौल अब असहनीय हो चुका था। तभी गाड़ी की खिड़की पर किसी ने ठक ठक की आवाज की। ड्राइवर ने डरते हुए खिड़की के बाहर देखा और वहां एक औरत खड़ी थी, सफेद साड़ी में, बिखरे हुए बाल और चेहरा इतना डरावना कि देखने वाले का खून जम जाए। उसकी गोद में एक मरा हुआ बच्चा था। ड्राइवर का गला सूख गया, उसका शरीर सुन्न हो गया। वह बुदबुदाया, कमला, यह वही औरत थी जो एम्बुलेंस में मरी थी। उसके साथ उसका बच्चा भी था। वह दोनों एकदम शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखें गाड़ी के अंदर बैठे लोगों को घूर रही थीं। तुम्हारी गलती थी। एक धीमी मगर खौफनाक आवाज एम्बुलेंस के अंदर गूंजने लगी। अचानक गाड़ी का इंजन खुद ब खुद स्टार्ट हो गया। ड्राइवर का पैर पैडल पर रखा भी नहीं था, मगर एम्बुलेंस भयानक स्पीड से उल्टी दिशा में भागने लगी। अंदर बैठी महिला के पति की चीखें गाड़ी के शोर में दब गईं। एम्बुलेंस पूरी ताकत से जंगल की ओर जा रही थी। गाड़ी के शीशों पर खून की लकीरें उभरने लगीं और कमला की परछाई गाड़ी के बोनट पर बार बार दिखने लगी। कुछ ही देर बाद एम्बुलेंस के इंजन से धुआं निकलने लगा और एक पेड़ से टकरा गई। गांव के लोग जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एम्बुलेंस के अंदर महिला और उसका पति दोनों मृत पड़े थे, लेकिन उनके चेहरों पर डर के ऐसे निशान थे जैसे उन्होंने मौत से भी भयानक कुछ देखा हो। ड्राइवर लापता था और कमला की परछाई दूर खड़ी हंस रही थी। उस रात के बाद भैरवगढ़ और आसपास के गांवों में यह अफवाह फैल गई कि सरकारी एम्बुलेंस में अब कमला की चुड़ैल और उसके बच्चे का प्रेत सवार हो चुका है। अगर कोई औरत एम्बुलेंस में बैठती है तो वो कभी जिंदा नहीं लौटती।
महिला की हालत तेजी से बिगड़ती जा रही थी। एम्बुलेंस के भीतर जैसे मौत का साया मंडरा रहा था। चारों ओर वीराना पसरा था। ना कोई सड़क, न रोशनी, बस दूर तक अंधेरा और ठंडी हवाओं का सन्नाटा। रामलाल, जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा था, अब बिलखते हुए मदद की भीख मांग रहा था। कोई है? भगवान के लिए कोई तो मेरी मदद करो। उसकी चीखें उस सुनसान जंगल में गूंजकर खो जाती थीं। कमला दर्द से कराह रही थी। उसका चेहरा पसीने से तर था और उसकी आंखें अब धुंधली हो रही थीं। एम्बुलेंस में बैठे ड्राइवर ने भी अपनी आंखें फेर ली थीं। वह बस हकलाते हुए बोल रहा था, भाई कुछ नहीं कर सकते, हम फंस गए हैं, डीजल खत्म हो गया है। रामलाल ने पागलों की तरह ड्राइवर की कॉलर पकड़ ली। तूने डीजल क्यों नहीं भरा? तूने मेरी पत्नी की जान ले ली। लेकिन ड्राइवर के चेहरे पर एक अजीब सा खौफ था। उसने कांपते हुए कहा, मुझे नहीं पता, ये गाड़ी अजीब हो गई है। मैंने भरा था, यकीन मानो, लेकिन जब से हम यहां पहुंचे हैं कुछ तो गलत हो रहा है। कमला की चीखें अब तेज हो रही थी। वह बिस्तर पर पड़े पड़े छटपटा रही थी। रामलाल, मुझे बचा लो। उसकी आवाज में दर्द और भय का संगम था। रामलाल ने उसका हाथ थामे रखा, लेकिन उसकी आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। अचानक एम्बुलेंस के भीतर ठंड बढ़ने लगी, जैसे किसी ने मौत की बर्फीली हवा को भीतर कैद कर दिया हो। कमला की सांसें धीमी होती जा रही थीं। उसने आखिरी बार रामलाल की ओर देखा और फिर उसकी आंखें स्थिर हो गईं। सन्नाटा। रामलाल हिलाकर चिल्लाने लगा, कमला, कमला उठो, तुम ऐसा नहीं कर सकती। लेकिन कमला की कोख से अब एक अजीब सी आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई नन्ही सी हंसी की ध्वनि वहां गूंज रही हो। रामलाल के हाथ सुन्न पड़ गए। उसने धीरे धीरे अपनी नजर कमला के पेट की ओर घुमाई। कमला की कोख अब शांत थी, मगर उसके आसपास काले खून की धारियां फैलने लगी थीं। और फिर किक किक, जैसे कोई नन्ही आवाज गूंजती हुई वहां से बाहर निकल रही हो। कमला के पेट में अब हलचल थम चुकी थी। कुछ ही पलों में उसके बच्चे ने भी बिना इस दुनिया को देखे अपनी आखिरी सांस ली। रामलाल अब चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखें सूनी थीं। एम्बुलेंस के भीतर का सन्नाटा अब भयानक हो चुका था। तभी हवा में एक भयानक चीख गूंजी। वह चीख ऐसी थी जैसे कोई औरत दर्द से तड़पते हुए बदला मांग रही हो। एम्बुलेंस के शीशे अचानक चक चक करके खुद ब खुद टूटने लगे। ड्राइवर ने खिड़की से बाहर झांकते हुए देखा और उसकी चीखें थम गईं। बाहर दूर पेड़ों के बीच से एक साया धीरे धीरे एम्बुलेंस की ओर बढ़ रहा था। सफेद साड़ी में लिपटी हुई एक महिला, जिसके बाल घने और बिखरे थे। उसके चेहरे का निचला हिस्सा अधजला था और उसकी आंखों से खून बह रहा था। उसके बगल में एक नन्हा भयानक बच्चा घुटनों के बल रेंगते हुए चल रहा था। अब कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। ड्राइवर की आंखें बाहर की ओर स्थिर हो गईं। रामलाल अभी भी अपनी पत्नी के शव के पास रो रहा था। एम्बुलेंस के भीतर अब मौत की बदबू फैलने लगी थी। हवा की आवाज के साथ मुरली काका की आवाज धीमी होती है। उस रात पहली बार भैरवगढ़ की इस एम्बुलेंस ने किसी की जिंदगी नहीं बचाई, बल्कि उसने मौत की नई कहानी को जन्म दिया। कमला और उसका बच्चा उसी रात एक श्राप बन चुके थे। आगे के मोड़ और भी भयावह होने वाले हैं। गांव में कमला की मौत के बाद जैसे मातम का साया फैल गया था। हर तरफ सन्नाटा था। रामलाल पागलों की तरह रोता फिर रहा था, लेकिन गांव के लोग धीरे धीरे अपनी झोपड़ियों में दुबक गए थे। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुकाकर कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ, यह सिर्फ एक मौत नहीं है, यह अन्याय है। धीरे धीरे बातें फैलने लगीं। रातों रात अफवाहों का जन्म हुआ। कई लोग दावा करने लगे कि उन्होंने उस श्रापित एम्बुलेंस के आसपास किसी सफेद साड़ी वाली औरत को भटकते हुए देखा है। उसकी चाल धीमी थी और उसके साथ एक नन्हा बच्चा भी था जो जमीन पर रेंगते हुए उसके पीछे चलता था। रामनाथ बाबा, जो गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, ने चौपाल पर लोगों को इकट्ठा करके बताया, कमला की आत्मा चैन से नहीं जाएगी। जिस औरत के पेट में पलता उसका बच्चा उसकी मौत के साथ चला जाए, वो औरत चुड़ैल बन जाती है। वो न्याय मांगेगी। लोगों ने बाबा की बातों को डर के मारे सच मान लिया। कई लोगों ने भयावह घटनाओं की पुष्टि की।
लालू किसान ने बताया कि वह रात को अपने खेत से लौट रहा था, तभी उसने सड़क किनारे खड़ी एम्बुलेंस देखी। एम्बुलेंस से किसी औरत की रोने की आवाज आ रही थी। जैसे ही वह पास गया, उसने देखा कि खिड़की के पीछे एक चेहरा था, झुलसा हुआ, खून से सना हुआ चेहरा। लालू चीखते हुए भागा और तभी उसे पीछे से एक नन्हे बच्चे की हंसी सुनाई दी। पंडित हरिप्रसाद का कहना था कि एक रात जब वह भैरवगढ़ के मंदिर से लौट रहे थे, उन्हें दूर जंगल में एम्बुलेंस के हेडलाइट जलते बुझते दिखे। वह जैसे ही उस दिशा में बढ़े, उनके कानों में एक भयानक चीख गूंजी। पंडित जी ने देखा कि एम्बुलेंस के सामने कमला खड़ी थी। उसकी सफेद साड़ी हवा में लहरा रही थी और उसकी गोद में एक अजीब सा बच्चा हिल रहा था। कुछ लोगों का कहना था कि उस एम्बुलेंस के पास जाते ही ठंडी हवा चलने लगती थी और फूलों के झड़ने की जगह खून की बूंदें टपकती थीं। उस गांव में एम्बुलेंस एक अभिशाप का प्रतीक बन गई। गांव वालों ने तय किया कि उस एम्बुलेंस को हमेशा के लिए बंद कर देना चाहिए, लेकिन डर की वजह से कोई उस पर हाथ लगाने की हिम्मत नहीं कर सका। अब हालात ऐसे हो गए थे कि भैरवगढ़ और आसपास के गांवों में जब भी कोई प्रेग्नेंट औरत बीमार पड़ती, लोग अस्पताल की मदद लेने से डरने लगे। उन्हें लगता कि एम्बुलेंस में बैठते ही कमला की आत्मा और उसका बच्चा उन्हें मौत के मुंह में खींच लेंगे। मुरली काका की आवाज एक बार फिर गूंज उठी। उस दिन के बाद से गांव में न दिन सुरक्षित था न रात। एम्बुलेंस के हेडलाइट की रोशनी दूर जंगलों से अब भी दिखाई देती थी, जैसे वो किसी की जान लेने का इशारा करती हो। हवा का शोर बढ़ता है, सन्नाटा छा जाता है। आगे की कहानी में घटनाएं और भयावह होंगी। मुरली काका की आवाज और गंभीर होती गई, जैसे कोई भयानक सच बताने जा रहे हों। भैरवगढ़ और आसपास के गांवों में कमला की मौत के बाद जैसे खौफ की आंधी चल पड़ी थी। पहले तो लोग इसे अफवाह मानते रहे, लेकिन धीरे धीरे घटनाएं इतनी भयानक होती गईं कि सच और झूठ का फर्क मिटने लगा। कुछ ही दिनों बाद एक और घटना घटी। गंगाराम की पत्नी मीना की हालत अचानक बिगड़ गई। गांव वालों ने मजबूर होकर सरकारी एम्बुलेंस को बुलाया। वह वही अभिशप्त एम्बुलेंस थी जिसका नाम सुनते ही गांव के लोग कांप जाते थे। एम्बुलेंस गांव में पहुंची और मीना को जैसे ही उसमें बैठाया गया, गंगाराम की आंखों में डर की परछाई साफ दिख रही थी। ड्राइवर ने इंजन चालू किया और एम्बुलेंस कच्चे रास्ते पर आगे बढ़ने लगी। लेकिन कुछ दूर जाते ही एम्बुलेंस के अंदर अचानक ठंडक बढ़ने लगी। मीना ने डर से चिल्लाते हुए कहा, यहां कोई है, मुझे जाने दो। ड्राइवर, जो पहले ही एम्बुलेंस की कहानियों से डरा हुआ था, ने रियर मिरर में देखा तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मीना के ठीक पीछे सीट पर कमला बैठी थी। उसकी सफेद साड़ी लहराती हुई और उसकी गोद में एक काला डरावना बच्चा घूर रहा था। अचानक एम्बुलेंस का इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। गंगाराम ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे जैसे जाम हो गए थे। अंदर मीना की चीखें और बच्चे की भयानक हंसी गूंजने लगी। आसपास के पेड़ पौधे हिलने लगे और हवा में जैसे किसी के रोने की आवाज गूंज उठी। कुछ घंटों बाद एम्बुलेंस खाली पाई गई। मीना, गंगाराम और ड्राइवर तीनों का कोई नामो निशान नहीं था। सिर्फ एम्बुलेंस के अंदर सीटों पर खून के छींटे और बच्चे के छोटे छोटे पैरों के निशान मौजूद थे। उसके बाद तो यह एक सिलसिला बन गया। जमुना गांव की सुधा, रामगढ़ की शांति और कृपालपुर की राधा, तीनों गर्भवती महिलाएं जिन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलवाई गई थी, रास्ते में गायब हो गईं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि कमला की आत्मा और उसका प्रेत बच्चा उन महिलाओं को अपनी दुनिया में खींच लेता है। भैरवगढ़ और आसपास के गांवों में अजीब सा सन्नाटा छा गया। कोई भी गर्भवती महिला अब एम्बुलेंस में बैठने की हिम्मत नहीं करती थी। लोग डर के मारे महिलाओं को खाट पर उठाकर अस्पताल तक ले जाने लगे, लेकिन एम्बुलेंस का नाम सुनते ही उनकी रूह कांप जाती। मुरली काका ने अपनी भारी आवाज में कहा, उस अभिशप्त एम्बुलेंस के पास अगर कोई गया भी तो उसके पैरों के नीचे की जमीन खुद ब खुद खिसक जाती थी। वो कमला का बदला था और उसकी पीड़ा की आग अब कभी बुझने वाली नहीं थी। हवा में सरसराहट, सन्नाटा और गहरा हो जाता है। मुरली काका ने अपनी आवाज को थोड़ा धीमा किया, जैसे कोई बहुत बड़ा राज खोल रहे हों।
उस भयानक रात की बात आज भी गांव वालों को याद है। सोहन, हाँ, वही गांव का निडर लड़का जो बड़े बुजुर्गों की बातों को सिर्फ अंधविश्वास मानता था, उसने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी। सोहन ने एक दिन हिम्मत करके कहा, मैं देखूंगा क्या सच में एम्बुलेंस में कोई प्रेत है या सब लोग पागल हो गए हैं। उसने अपने दोस्तों को बताया कि रात के वक्त वो सरकारी अस्पताल की खड़ी एम्बुलेंस के अंदर जाकर सबूत लाएगा। अगली रात जब पूरा गांव अंधेरे में डूबा हुआ था, सोहन अकेला अस्पताल के पीछे खड़ी भूतिया एम्बुलेंस की ओर बढ़ा। उसकी छाती चौड़ी थी, लेकिन हर कदम पर उसकी सांसें तेज हो रही थीं। एम्बुलेंस की खिड़कियां धुंध से भरी हुई थीं और अंदर से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आ रही थी। सोहन ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर एक अजीब सी बदबू और कच्ची मिट्टी की सड़ांत हवा में फैल गई। फिर अचानक मुरली काका की आवाज गूंजती है। उसने वो सुना जो किसी को नहीं सुनना चाहिए था, एक बच्चे की हंसी, लेकिन वो हंसी इंसानों की नहीं थी। सोहन का चेहरा सफेद पड़ गया। वो हंसी इतनी भयानक और इतनी शैतानी थी कि सोहन का दिल बैठने लगा। वो जड़ होकर वहीं खड़ा रह गया। उसके कानों में आवाज गूंज रही थी, तू यहां क्यों आया? चल, खेलता है मेरे साथ। अचानक एम्बुलेंस के अंदर हलचल हुई। बैठे बैठे एक परछाई उठने लगी। धुंध के बीच से एक छोटा सा बच्चा दिखाई दिया। उसकी आंखें काली गहराइयों जैसी खाली थीं और चेहरा जैसे किसी राख से पुता हुआ हो। वो धीरे धीरे सोहन की ओर बढ़ने लगा। उसकी हंसी अब पूरे एम्बुलेंस में गूंज रही थी। सोहन के कदम पीछे हटने लगे, लेकिन दरवाजा जैसे किसी ने बंद कर दिया हो। वो चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज जैसे गले में ही घुट गई। बच्चा अब उसके सामने खड़ा था। उसने धीरे से कहा, तू भी अब हमारे साथ खेलेगा। सुबह जब गांव वालों ने सोहन को अस्पताल के पीछे पाया, वो बेजान पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं और चेहरा डर से ऐंठा हुआ था। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, बस एक ही बात दोहराता रहा, एम्बुलेंस के अंदर वो हंसी, वो परछाई, कमला का बच्चा। गांव वालों ने उसे पागलखाने भेज दिया, लेकिन उसके इस हाल ने गांव में और भी खौफ फैला दिया। मुरली काका ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, कई लोगों ने सोहन की कहानी को झूठ समझा, लेकिन जिसने उस रात उसकी आंखों में देखा था, उसे यकीन हो गया कि वो प्रेत बच्चा और कमला की आत्मा आज भी उस एम्बुलेंस में मौजूद हैं। हवा में फिर वही सन्नाटा। कहीं दूर से बच्चे की हल्की हंसी सुनाई देती है। मुरली काका की आवाज में एक ठंडी सिहरन थी, जैसे वह किसी खौफनाक दृश्य को याद कर रहे हों। यह घटना भी बड़ी अजीब थी। गांव वालों के दिलों में एक ही डर समा गया था, अगर किसी ने एम्बुलेंस मंगवाई तो उनका क्या होगा। गोकुल की पत्नी जो प्रसव पीड़ा से कराह रही थी, उसके साथ वही डर और उम्मीद थी। प्रसव के लिए एम्बुलेंस बुलाना भले ही अब तक डरावना था, लेकिन कुछ और विकल्प नहीं था। गांव वालों ने बहुत हिम्मत जुटाकर वही सरकारी एम्बुलेंस फिर से बुलाई। सभी लोग जानते थे कि अब तक जो भी इस एम्बुलेंस में सवार हुआ था, वो खौफनाक मौत का शिकार हो चुका था। लेकिन इस बार गोकुल की पत्नी के साथ एक अजनबी हिम्मत थी, जैसे उसे इस खौफ को झेलने का साहस मिला हो। आधी रात का समय था जब एम्बुलेंस ने जंगल के बीच रास्ता लिया। रास्ते में घने पेड़ और सघन अंधेरा फैल चुका था। ऐसा लगता था जैसे यह जंगल भी उन आत्माओं से भरा हो जो अब भी उस रास्ते से गुजरने वालों को शापित कर देती थीं। जैसे ही एम्बुलेंस सड़क से हटी, अचानक ही वहां भयानक चीखें गूंजने लगीं। वह चीखें इतनी तेज और रहस्यमयी थीं कि गोकुल और उसकी पत्नी का दिल कांप उठा। फिर क्या था? ड्राइवर ने जो देखा वो किसी भी इंसान के बस का नहीं था। सामने एक महिला खड़ी थी जो हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा काला और विकृत था, जैसे स्याही से रंगा हो, और उसकी आंखें लाल जल रही थीं। उसके शरीर का आकार कुछ ऐसा था जैसे वह किसी प्रेत का रूप हो, और उसकी काली साड़ी उसके शरीर के साथ लहराती हुई हवा में बिछ गई थी। ड्राइवर पूरी तरह से सन्न रह गया। उसने गाड़ी की गति और तेज की, लेकिन यह हवा में तैरती महिला लगातार उसके रास्ते में आ रही थी, जैसे वो खुद हवा का हिस्सा बन चुकी हो। उसे यह समझ में ही नहीं आया कि यह वास्तविक था या उसकी आंखों का भ्रम।
गोकुल की पत्नी भी, जिसने डर के मारे आंखें बंद कर रखी थीं, अचानक महिला की आवाज सुनने लगी। तुम मुझसे बचकर कहां जाओगे? यह आवाज सीधी उसकी आत्मा में घुस गई। महिला अब और पास आ चुकी थी। ड्राइवर ने मारे डर के गाड़ी रोकी और फिर अचानक महिला के चेहरे पर विकृत मुस्कान फैल गई। उसका मुंह इतना बड़ा हो गया था कि जैसे वह गालियों की आंधी के साथ हर किसी को निगलने के लिए तैयार हो। एक भयानक हलचल हुई और अचानक गाड़ी का इंजन बंद हो गया। वातावरण में सन्नाटा था। ड्राइवर ने घबराते हुए इंजन को फिर से चालू किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर वही आवाज आई, तुम मेरी कुर्बानी हो, तुम्हें अब मेरे पास आना ही होगा। ड्राइवर की आंखों के सामने वो महिला अब एम्बुलेंस के अंदर दाखिल हो चुकी थी। उसका चेहरा अब पहले से भी ज्यादा विकृत और डरावना हो चुका था और उसकी आंखों से खून टपक रहा था। गोकुल की पत्नी, जो बेहोश हो चुकी थी, जैसे ही होश में आई, उसने देखा कि एम्बुलेंस की खिड़कियां बंद हो चुकी थीं और उस महिला का चेहरा अब सामने खड़ा था। यह दृश्य देखकर उसकी आंखों में डर की लहर दौड़ गई। मुरली काका की आवाज धीमी हो जाती है। अब वह महिला और उसका विकृत रूप सिर्फ गोकुल की पत्नी के साथ नहीं था, बल्कि अब वह हर उस महिला के पास जाती है जो एम्बुलेंस में सफर करती है। वह उसे अपनी शिकार बनाती है, जैसे कमला की आत्मा अपनी कुर्बानी की मांग करती हो। मुरली काका की आंखों में एक गहरी घबराहट के साथ कहानी का अगला मोड़ दिखता है। मुरली काका ने अपनी आंखों में एक भयावह डर और अविश्वास की झलक दी, जैसे वह फिर से उस रात के खौफ को महसूस कर रहे हों। उन्होंने गहरी सांस ली और फिर कहानी का अगला मोड़ सुनाया। साथियों, ये घटना वह थी जिसने मेरे जैसे लोगों के दिलों में हमेशा के लिए डर पैदा कर दिया। ये डर बस एक डर नहीं था, बल्कि यह जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई बन गया था। जब ड्राइवर और गोकुल ने देखा कि महिला उनके सामने खड़ी है, तो वह दोनों पूरी तरह से डर से सन्न थे। गोकुल और उसका डरभीत साथी ड्राइवर दोनों बुरी तरह से विकृत महिला के सामने खड़े थे। ड्राइवर ने जल्द से जल्द गाड़ी को चालू करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी का इंजन बिल्कुल बंद हो चुका था। ड्राइवर ने इंजन को चालू करने के लिए कई बार कोशिश की, लेकिन इंजन किसी भी हालत में चालू नहीं हो रहा था। तभी गोकुल की पत्नी, जो दर्द से बेहोश थी, एक जोर से चीखी। उसने आंखें खोली और देखा कि एम्बुलेंस का दरवाजा अचानक से अंदर से लॉक हो गया। कोई बाहर से कोशिश करता तो भी अब वह दरवाजा नहीं खुल सकता था। गोकुल और ड्राइवर दोनों गहरी घबराहट में थे। फिर एक भयानक दृश्य सामने आया। कमला की आत्मा और उसका प्रेत बच्चा एम्बुलेंस के अंदर तांडव मचाने लगे। महिला का चेहरा अब भी डरावना था। उसकी आंखें लाल और जलती हुई थीं और उसके शरीर से काले धुएं की लहरें उठ रही थीं। उसकी दर्दनाक चीखें जैसे एम्बुलेंस के अंदर गूंजने लगी थीं। गोकुल की पत्नी, जो अब लगभग बेहोश हो चुकी थी, शैतानी ताकतों के बीच फंसी हुई थी। उसका शरीर अचानक बेहद मरोड़ने लगा और फिर उसके शरीर से खून बहने लगा। उसकी चीखें कांपते हुए जंगल में गूंजने लगीं, लेकिन गोकुल और ड्राइवर किसी भी हालत में एम्बुलेंस के अंदर से बाहर नहीं जा सके। उनका सहारा पूरी तरह टूट चुका था। अब एम्बुलेंस में कमला का भूत और उसका बच्चा दोनों पूरी तरह से मरी हुई महिला पर टूट पड़े थे। और फिर वह खौफनाक दृश्य हुआ जो किसी के लिए भी असहनीय था। गोकुल की पत्नी की दर्दनाक मौत हो गई। उसके शरीर से एक अजीब सी आवाज आई और फिर वह बेजान हो गई। मुरली काका की आवाज में कड़ा दर्द था, जैसे उस रात का खौफ अब तक उन्हें परेशान करता हो। यह वही पल था जब मैंने भी एम्बुलेंस से अपना रास्ता बदल लिया था। अब किसी भी औरत को उस सड़क पर जाना मैंने कभी सही नहीं समझा। वह दोनों आत्माएं सिर्फ खून की प्यास नहीं, बल्कि ताकत और बदला लेने की आग में जल रही थीं। मुरली काका ने आंखें बंद कर लीं, जैसे वह फिर से उस खौफनाक दृश्य को याद कर रहे हों। मुरली काका की आवाज में गहरा दुख और दर्द था, जैसे वह पूरी घटना को फिर से अपने दिल में महसूस कर रहे हों। दोस्तों, वह डर अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रहा था। पूरे इलाके में वह शापित एम्बुलेंस और कमला की आत्मा की कहानी अब गूंजने लगी थी। लोग इसे शापित एम्बुलेंस कहने लगे थे। कोई भी उस एम्बुलेंस की ओर आंख उठाकर नहीं देखता था,
जिस रास्ते से वह गुजरती वहां से गुजरने वाला कोई भी इंसान कांपते हुए निकलता। गांव वालों का मानना था कि एम्बुलेंस अब दूसरी दुनिया से आई एक शैतानी शक्ति का हिस्सा बन चुकी थी। कई बार तांत्रिकों ने कोशिश की थी कि वे उस एम्बुलेंस को रोक सकें ताकि कमला की आत्मा को शांति मिल सके और उसका बच्चा भी प्रेत से मुक्त हो। एक बार एक तांत्रिक ने दावा किया कि उसने अपनी तंत्र मंत्र की शक्ति से उस एम्बुलेंस को सिलसिलेवार तरीके से रोकने का आदेश दिया था, लेकिन जब वह तांत्रिक एम्बुलेंस के पास पहुंचा तो उसकी आंखों में काली धुआं और भूतिया चीखें गूंजने लगीं। वह चिल्लाया, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर वह अचानक मृत पाया गया, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को छीन लिया हो। गांव के लोग अब डर के मारे तांत्रिकों से भी दूरी बना चुके थे। कोई भी उस एम्बुलेंस के पास नहीं जाता था। वे यह मानने लगे थे कि अगर वह एम्बुलेंस रास्ते में दिख जाए तो मौत कुछ ही क्षणों की दूरी पर है। एक के बाद एक तांत्रिकों के मौत के मामले बढ़ते गए और किसी को भी यह समझ नहीं आया कि यह जहर कहां से फैल रहा है। यह सिलसिला अब उस इलाके में एक रहस्यमय खौफ का रूप ले चुका था। लोग अपने घरों में बंद रहते थे और अजीब गुस्से और डर के साथ उन रास्तों से गुजरते थे जहां एम्बुलेंस ने अपनी मर्जी से नरक फैला रखा था। मुरली काका की आंखें अब और भी ज्यादा सख्त हो गईं, जैसे वह कोई गहरी हकीकत बयान कर रहे हों। कई बार सोचा कि हमें उस एम्बुलेंस से कभी नहीं टकराना चाहिए था, लेकिन वह सिलसिला जारी रहा। कहीं ना कहीं हमें इस कहानी का सच्चाई से सामना करना ही था, और जब तक हम शापित एम्बुलेंस की राह पर चलते रहे हमें उस नरक से बाहर निकलने का रास्ता कभी नहीं मिलेगा। मुरली काका की आवाज में एक डरावनी गंभीरता थी जो सीधे उनके दिल से आ रही थी। जैसे ही उन्होंने अपनी कहानी का यह मोड़ सुनाना शुरू किया, सभी ने महसूस किया कि हवा भी अब कुछ ठंडी हो गई थी, जैसे कोई अज्ञात शक्ति आसपास महसूस हो रही हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उस एम्बुलेंस का हॉर्न आज भी गांव में सुनाई देता है। अब ये एक ऐसा डर बन चुका है जिसे हम सब महसूस करते हैं, लेकिन हम उस डर का सामना करने से डरते हैं। आप सोचिए, जैसे ही वह हॉर्न सुनाई देता है सब लोग अपने घरों में ताले लगा लेते हैं, दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, जैसे उन्हें किसी भूतिया आफत का सामना करना हो। लेकिन क्या आप जानते हैं, यह तो बस हॉर्न की आवाज है। असल डर तो वह परछाई है जो पीछे आती है। मुरली काका ने कुछ पल रुके और फिर खौफनाक तरीके से अपनी आंखों से हमें घूरा। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहरी ताजगी थी, जैसे वे अपनी कहानी के डर से बाहर नहीं निकल पाए हों। उन्होंने धीमे से कहना शुरू किया, गांव वाले कहते हैं कि अब वह कमला की आत्मा और उसका बच्चा अब भी उस शापित एम्बुलेंस में रहते हैं। उन दोनों का बदला अब तक पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हम सब जानते हैं, जब कभी कोई गर्भवती महिला उस एम्बुलेंस में बैठती है तो कमला और उसके बच्चे की आत्मा उसी के साथ होती है। यह सिलसिला ऐसा बन चुका है जैसे कोई चक्र हो जो कभी खत्म ही नहीं होता। कभी कभी लोग कहते हैं कि जब एम्बुलेंस के पास से कोई गुजरता है तो उसमें काले और लाल आंखों वाली एक महिला की परछाई नजर आती है। उस महिला का चेहरा इतना काला और डरावना होता है कि किसी की भी रूह कांप जाए। वह सफेद साड़ी में लिपटी होती है और उसकी हंसी आपको सुनाई देती है। उस हंसी में दर्द और बदला दोनों का सम्मिलन होता है। काका ने फिर एक गहरी सांस ली, जैसे वे कुछ और बोलने से पहले पूरे अनुभव को अपने भीतर समेट रहे हों। वे धीरे से बोले, कुछ लोगों ने कहा है कि जब भी हॉर्न की आवाज सुनाई देती है गांव की दीवारों के भीतर से एक भयावह चीख गूंजने लगती है और कुछ ही पल बाद वो एम्बुलेंस बिल्कुल आपके पास खड़ी हो जाती है, मानो कोई अज्ञात शक्ति उसे आपकी ओर खींच लाती हो। उनकी आवाज और भी धीमी हो गई, जैसे वे किसी और ही दुनिया से यह सब बता रहे हों। काका ने अपने घबराए हुए चेहरे को हाथों से ढका और फिर कहा, कभी कभी लोग कहते हैं कि यह एम्बुलेंस गांव के पास खड़ी रहती है, लेकिन उसे देख पाना किसी के बस की बात नहीं। वो बस एक धुंधली परछाई बन जाती है और फिर सब कुछ गायब हो जाता है। लोग कहते हैं जब एम्बुलेंस का हॉर्न सुनाई देता है तो वो बस आपको घेरने के लिए आई होती है, और अगर आपने उसका रास्ता नहीं बदला तो वह आपको कहीं ना कहीं ले जाएगी। तब
आप भी उसी खौफनाक कहानी का हिस्सा बन जाएंगे। मुरली काका के शब्द जैसे हवा में गूंज रहे थे। उन्होंने एक आखिरी बार सन्नाटे में कहा, कई बार कुछ लोगों ने खुद को लापता होते देखा है। उन्होंने आखिरी बार जो आवाज सुनी वह वही डरावनी हंसी थी, और फिर वो सब के सब कभी वापस नहीं लौटे। लोग कहते हैं कि उनकी आत्माएं अब भी उस रास्ते पर भटकती हैं। फिर काका की आवाज बिल्कुल बंद हो गई, जैसे वह यह सब खुद से कहने के बाद सन्नाटे में चले गए हों। सभी चुप थे। मुरली काका ने अपनी कहानी खत्म की और फिर बहुत धीरे से कहा, अगर कभी एम्बुलेंस सुनाई दे तो समझ जाइए कि वह सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं है, वह एक वास्तविक डर है, और अब वह किसी भी महिला को अपनी कब्र में खींच सकती है। इस पर गांव के लोग और उनके चेहरे अब बिल्कुल गंभीर हो गए थे। ऐसा लगा जैसे सच्चाई का पर्दा उठ चुका हो, और उस दिन के बाद हर बार एम्बुलेंस का हॉर्न सुनते ही उनके दिलों में खौफ का एक और रूप जाग जाएगा। भ्रष्टाचार और अनदेखी के परिणाम। कहानी में सरकारी अस्पताल द्वारा भ्रष्टाचार का उल्लेख है, जिसमें एम्बुलेंस में डीजल की कमी के कारण एक महिला की मौत हो जाती है। यह हमें बताता है कि असावधानी और भ्रष्टाचार के परिणाम भयावह हो सकते हैं, और इसके कारण निर्दोष लोगों को जान से हाथ धोना पड़ सकता है। यह हमें अपने कर्तव्यों को गंभीरता से निभाने की आवश्यकता की याद दिलाता है। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना, और एक प्यारा सा कमेंट आप कर देना। आप कहानी कहां से सुनते हैं और आपका नाम क्या है, तो अगली वीडियो में आपका शहर का नाम और आपका नाम लिया जाएगा। तो अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तो दोस्तों, गुड नाइट।